हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक हेडलाइन जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी जो है मैं यहाँ पर बता दी जाऊँगी विद ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम करने वाले हैं एजुकेशन प्लस द हिंदू का ही न्यूज़पेपर है, 20th का है, 20 जनवरी का। ठीक है ना। टू AI और नॉट टू AI मीन्स AI का प्रयोग करें या फिर ना करें। ठीक है, इसी पे डिबेट है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूज़ ऑफ जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI इन एजुकेशन। ठीक है, प्रयोग किसका? जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीन्स AI का। इन किस में? एजुकेशन में। तो ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म हैज़ रिसेंटली। रिसेंटली क्या होता है? एडवर्ब होता है जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब को। ठीक है ना। हैज़ रिसेंटली स्पार्क्ड। स्पार्क्ड मीन्स एक चिंगारी दी है। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है। इसका सेंस आता है ना जब हम टेंस करते हैं तो मीन्स AI के प्रयोग ने किस में? एजुकेशन में। एजुकेशन में AI के प्रयोग ने एक चिंगारी दी है या फिर जन्म दिया है हाल ही में। किस चीज़ को? वाइड स्प्रेड डिस्कशन को, मीन्स व्यापक चर्चा को, एंड डिबेट और बहस को, अबाउट किसके बारे में? इट्स इम्पैक्ट, इसके जो प्रभाव हैं किस पर? ऑन लगाकर दिखाया है, स्टूडेंट्स लर्निंग, छात्रों की जो लर्निंग पावर है उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है उस पर डिबेट हो रही है। व्यापक मीन्स डिस्कशन चल रही है, उस चीज़ को जन्म दिया है किसने? AI के प्रयोग ने एजुकेशन में। क्लियर है यहाँ तक? प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है इसमें। और जब हम ऑन लगाते हैं या फिर कोई भी प्रपोजिशन लगता है तो वो फ्रेज कहलाती है। ऑन स्टूडेंट लर्निंग, ये क्या है? प्रपोजिशन फ्रेज है। ठीक है ना। AI टूल आर नाउ commonly used by students at both the secondary and tertiary levels for several academic purpose. AI tools सब्जेक्ट हुआ हमारा, आर लगा है और थर्ड फॉर्म है। तो किसका सेंस दे रहा है? सिंपल प्रेजेंट के पैसिव का, मीन्स यूज किया जाता है, ये सेंस आएगा। ठीक है ना। AI टूल्स अब आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं किसके द्वारा? स्टूडेंट्स के द्वारा, छात्रों के द्वारा। एट किस लेवल पे? बोथ, दोनों, सेकेंडरी द्वितीय और तृतीय लेवल। ठीक है, चाहे सेकेंड लेवल का हो चाहे थर्ड लेवल का हो। फॉर सेवरल एकेडमिक पर्पस, विभिन्न जो शैक्षणिक जो पर्पस है, उद्देश्य है, उसके लिए। ठीक है ना। वाइल मेनी एजुकेटर्स, हालांकि जो बहुत सारे शिक्षक हैं, व्यू वो देखते हैं, एजुकेटर्स व्यू फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। एजुकेटर्स प्लूरल है, ज़्यादा हैं तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगी है ना। मीन्स जो बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो देखते हैं इस विकास को, दिस डेवलपमेंट को पॉजिटिवली, मतलब सकारात्मक रूप से देखते हैं। बट अदर्स एक्सप्रेस, जो दूसरे हैं वो व्यक्त करते हैं अपनी चिंता, कंसर्न्स की, दैट इट में लीड टू, इट यह ले जा सकता है किसकी तरफ? प्लाजियरिज्म। इट में लीड टू प्लाजियरिज्म, हाइंडर क्रिएटिविटी एंड रिड्यूस ओरिजिनलिटी। प्लाजियरिज्म क्या होता है? साहित्य की चोरी। ठीक है, प्लाजियरिज्म मीन जो साहित्य लिखते हैं उनकी चोरी। हाइंडर क्रिएटिविटी मीन्स बाधा किसमें? रचनात्मकता में। अब कई लोग क्या होते हैं कि खुद से सोचकर लिखना चाहते हैं, लेकिन जब से चैट GPT आया है लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है। वो टाइप करते हैं और झट से पैराग्राफ आ जाता है। और रिड्यूस ओरिजिनलिटी, और कम करता है किसको? मौलिकता को। मीन्स जो ओरिजिनलिटी होती है लिखने में, सोचने में, उसको कम करता है। रिसेंटली, हाल ही में, व्हेन स्पीकिंग एट द कॉन्फ्रेंस ऑन AI एट चेन्नई कॉलेज, व्हेन जब, बोलते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखा रहा है, मीन्स कोई भी काम करते हुए। स्पीकिंग कहाँ पर? एट द कॉन्फ्रेंस मीन्स सम्मेलन में बोलते हुए। ऑन AI एट चेन्नई, AI पर चेन्नई में, चेन्नई के कॉलेज में बोलते हुए। आई ओपन्ड, जिसने भी ये लिखा है वो बता रहा है, मैंने खोला अपना प्रेजेंटेशन ऑन, किस पर खोला प्रेजेंटेशन? क्या क्वेश्चन पूछा उन्हें? डज AI किल क्रिएटिविटी? अब डज लगा है और क्वेश्चन मार्क है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? इंटरोगेटिव क्वेश्चन है।
कि क्या एआई मारता है रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को मारता है, ठीक है ना। विद द सीरीज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, एक श्रृंखला किसकी, ब्रेन को हिला देने वाले प्रश्नों की। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन मीन्स दिमाग को हिला देने वाले क्वेश्चन, जो कि डिजाइन किए गए थे, डिजाइंड टू एक्सेस, आंकलन करने के लिए किसका, फेमिलियरिटी का, मीन्स उसकी परिचिता का। विद एआई टूल मीन्स कितने परिचित हैं, उसकी एक्सेस तक का, वो जो डिजाइन किया गया है। एंड द बेनिफिट, और उसके लाभ, फ्रॉम यूजिंग देम, ठीक है ना, उनको यूज करके जो हमें लाभ मिलते हैं उसके ऊपर ये सारा उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई थी। विद द सीरीज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन डिजाइन टू एक्सेस फेमिलियरिटी मीन्स हम उससे कितने परिचित हैं उसका आंकलन करने के लिए एआई टूल से। एंड द बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग दैम, और उसके लाभ यूज करने में। नियरली एवरीवन इन द ऑडियंस, लगभग सब लोगों ने, ऑडियंस में जो दर्शक थे, रिस्पॉन्डेड, उत्तर दिया, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, कि दे यूज चैट जीपीटी एंड अ फ्यू अदर एआई टूल्स फॉर वेरियस एकेडमिक टास्क। उन्होंने, सबने कहा, लगभग सबने, जितने भी थे, दे यूज, वे प्रयोग करते हैं, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा रहा है, वे यूज करते हैं किसका, चैट जीपीटी का। एंड अ फ्यू अदर एआई टूल्स, और भी बहुत सारे जो एआई टूल्स हैं उनका, किसके लिए, फॉर वेरियस एकेडमिक टास्क मीन्स विभिन्न जो शैक्षणिक कार्य हैं उनके लिए, ठीक है। हाउ ऑथेंटिक मीन्स कितना सत्य है। इट इज ट्रू दैट एआई कैन नॉट क्रिएट इन द सेम वे ह्यूमन कैन। इट इज ट्रू, ये सच है कि एआई कैन नॉट क्रिएट, जो एआई है वो क्रिएट नहीं कर सकता है, सृजन नहीं कर सकता है, इन द सेम वे, उसी तरीके से जिस तरह से ह्यूमन कैन, एक इंसान कर सकता है। बिकॉज, क्योंकि इट लैक्स, ठीक है, इट लैक्स कि ये इसमें कमी है, किस चीज़ की, इंट्रिंसिक क्रिएटिविटी की, ठीक है। इंट्रिंसिक मीन्स आंतरिक रचनात्मकता की, जैसे हम अंदर से अपना सोच के लिखते हैं, इस तरह से चैट जीपीटी सोच के लिखेगा, उसमें तो वही है ना जो हमने उसमें इनबिल्ट किया है ना। इंट्रिंसिक क्रिएटिविटी की लैक करता है। ह्यूमन पोजेस इमेंस क्रिएटिविटी, जो आदमी है, इंसान है, वो रखता है, पोजेस्ट करता है मीन्स उसके अंदर है। इमेंस मीन्स बहुत ही अपार रचनात्मकता है, ठीक है, क्षमता है, पोटेंशियल है। दैट मशीन कैन नॉट मैच, जो कि मशीन जो है वो इसका मैच नहीं कर सकती। जो इंसान के अंदर पावर है, पोटेंशियल है, उसका मशीनें कभी भी मैच नहीं कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द म्यूजिक ऑफ रिनाउंड म्यूजिशियन, उदाहरण के लिए जो म्यूजिक है, संगीत है, किसका, रिनाउंड, प्रसिद्ध संगीतकार का। एंड द राइटिंग स्टाइल, ठीक है, मीन्स लेखनी की जो स्टाइल है, शैली है, ऑफ क्रिएटिव ऑथर्स, जो लेखकों की राइटिंग शैली है, ठीक है ना, आर यूनिक, वो क्या होती है, अनोखी होती है, सबकी अलग अलग होती है, यूनिक होती है। इन फैंटेसी एंड साइंसफाई ऑथर, ठीक है ना, जो वैज्ञानिक कथा और फैंटेसी मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम, साहित्यिक शैली, साहित्यिक शैली और विज्ञान कथा लेखिका, क्या नाम है, जोआना मैसीजिवस्का। मैसीजिवस्काज वर्ड, उसके शब्दों में उन्होंने ये बात बोली है कि आई वॉन्ट एआई, कि मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ एआई टू डू माई लॉन्ड्री एंड डिशेस, कि मैं एआई को सिर्फ किस लिए चाहता हूँ, कि वो करे मेरी कपड़े धोए या फिर बर्तन धोए। सो दैट, ताकि, ये उनका कहना है उनके वर्ड्स में, ठीक है, ताकि आई कैन डू माई आर्ट एंड राइटिंग, कि मैं कर सकूँ, ठीक है, ताकि मैं कर सकूँ अपना कला और लेखन का कार्य मैं कर सकूँ, ठीक है ना, ये उनके वर्ड्स हैं, वो एआई को इस हद तक लेते हैं। नो फैन ऑफ जेके रोलिंग, कोई भी ऐसा फैन जो उनका फ़ैन है, जो उनको पसंद करता है, किसका, जेके रोलिंग का। एक्सपेक्ट्स, उम्मीद करता है, एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, किस चीज़ की, उससे उम्मीद करता है, टू यूज़ एआई टू राइट अ नोवेल, ठीक है ना। नो फैन, कोई भी फैन नहीं चाहता कि वो एआई का यूज़ करें नॉवल लिखने में। जस्ट एज, इसी तरह, नो फैन ऑफ AR रहमान,
कोई भी फैन ए आर रहमान का ये उम्मीद नहीं करता है, प्रेजेंट डेफिनेट दिखा रहा है, उससे टू कंपोज म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ ए आई, कि वो संगीत का निर्माण करे, संगीत बनाए, ठीक है, उसकी रचना करे, किससे? ए आई से, ए आई की मदद से। क्लियर है? आर्टिफिशियल इज अ सिंथेटिक, कृत्रिम कृत्रिम होता है, मीन्स जो आर्टिफिशियल है वो तो नकली होता है ना, वाइल जबकि नेचुरल इज ऑथेंटिक, जो प्राकृतिक है वो क्या है? प्रमाणिक है, सत्य है। ऑथेंटिक मीन्स सत्य, प्रमाणिक है। नकली नकली ही होता है और जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो भगवान की तरफ से हमें मिला है वो सत्य है। दिस स्टेटमेंट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड, इस स्टेटमेंट को, ठीक है, मीन्स उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, किस अर्थ में? दैट ए आई कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्रिएटिव और प्रोडक्टिव पर्पस, ठीक है ना, कि मीन्स कह रहे कि इस उल्लेख को, इसका अर्थ ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि जो ए आई है उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड, शुड का पैसिव है, इंटरप्रेटेड मीन्स होता है व्याख्या करना, उल्लेख करना, उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए इस अर्थ में दैट ए आई कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है ना, कैन नॉट के साथ बी और यूज्ड है, कैन का पैसिव है, ये शुड का पैसिव है, ये कैन का, मीन्स प्रयोग नहीं किया जा सकता ए आई का फॉर क्रिएटिव और प्रोडक्टिव, रचनात्मक और मीन्स उत्पादक चीज़ों में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। द पर्पस, जो उद्देश्य है, फॉर विच क्रिएटिव आर्टिस्ट, ठीक है ना, जिसके लिए जो रचनात्मक कलाकार हैं प्रयोग करते हैं ए आई टूल का, आर क्वाइट डिफरेंट, मीन्स थोड़ा हटके है, फॉर फ्रॉम दोज, उन लोगों से, फॉर विच स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यूज देम, ठीक है ना, जिसके लिए छात्र और अध्यापिकाएं जो होती हैं प्रयोग करते हैं ए आई टूल का, उससे थोड़ा सा हटके हैं, ठीक है ना, वो लोग भी यूज़ करते हैं लेकिन किसी और पर्पस के लिए। द पर्पस फॉर विच क्रिएटिव आर्टिस्ट, जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, यूज ए आई टूल आर क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा अलग होता है, फ्रॉम दोज, उन लोगों से, फॉर विच, जिनके लिए, जिसके लिए, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स आर यूज देम, जिसके लिए वो यूज़ करते हैं, उन दोनों का यूजेस का जो पर्पस है वो दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, वो ये कहना चाहता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है, लेखक है उसने लेकिन बोला कि मैं तो अपना यूज़ करना चाहती हूँ लॉन्ड्री और डिशेस में, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट उसका यूज़ कैसे करते हैं? अपने एजुकेशन के लिए। आगे देखते हैं। नमो चोमस्की प्रोएक्टिवली डिस्क्राइब्ड, नमो चोमस्की हैं जिन्होंने बड़े उत्तेजिक रूप से, उत्तेजिक ढंग से ये उल्लेख किया है, डिस्क्राइब किया है एआई को एज प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर। उन्होंने बोला कि ये एक साहित्य की चोरी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। वाइल, जबकि सम क्रिटिक्स, जो कुछ आलोचक हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया, बहस की, दैट एआई मेरिली, एआई जो है वो सिर्फ कॉपीज एंड मॉडिफाई, नकल करता है और उसको मॉडिफाई करता है, किसको? एग्जिस्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस को, जो मौजूदा शब्द हैं और वाक्यांश हैं उनको मॉडिफाई, कॉपी करके मॉडिफाई करता है उसको, ठीक है ना। जेनरेटिव मॉडल्स डू नॉट सिंपली रिप्रोडक्ट कंटेंट, जो जेनरेटिव मॉडल्स होते हैं जैसे एआई, डू नॉट सिंपली मीन्स साधारण तौर से वो क्या नहीं करते हैं? रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव लगा हुआ है ना, मीन्स कंटेंट को, जो उसका सार है, कंटेंट है, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इंस्टेड दे सिंथेसाइज न्यू कॉम्बिनेशन, इसकी बजाय दे सिंथेसाइज न्यू कॉम्बिनेशन, नए जो संयोजक हैं, कॉम्बिनेशन हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है ना। मीन्स सिंथेसाइज मीन्स होता है मीन्स संश्लेषण करना किसी भी चीज़ का, जैसे सिंथेटिक नकली कृत्रिम होता है ना, सिंथेसाइज मीन्स उसी जो भी चीज़ लिखी हुई है उसी का संश्लेषण कर देना, न्यू कॉम्बिनेशन, नए संयोजक से, एंड जनरेट नोवल आउटपुट, और जनरेट करना एक नई आउटपुट, नई चीज़ निकालते हैं, किसके बेस्ड पे? ऑन द डाटा दे आर ट्रेंड, उस डाटा के आधार पर जिसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है। दे आर ट्रेंड ऑन, आर के साथ थर्ड फॉर्म में पैसिव का सेंस दे रहा है, जिसके लिए उनको ट्रेंड किया जाता है, उसके बेस्ड पे वो आउटपुट निकालते हैं नई, ठीक है ना।
हाउएवर यूजिंग AI जनरेटेड कंटेंट, हालांकि प्रयोग करना AI जनरेटेड सामग्री का अनक्रिटिकली, ठीक है ना, बिना आलोचनात्मक के, रिफ्लेक्ट्स, एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है, दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है, कमी को, किसकी, ओरिजिनलिटी की, क्रिएटिविटी की और क्रिटिकल थिंकिंग की, ठीक है, मौलिकता की, रचनात्मकता की और आलोचनात्मक सोच की कमी को दर्शाता है। दोज हु व्यू, वो लोग जो देखते हैं AI को एज अ थ्रेट, खतरे के रूप में देखते हैं, टू एकेडमिक इंटीग्रिटी मीन्स शैक्षणिक जो अखंडता है, क्या है, ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना शिक्षा में, ठीक है। ऑफन फेल्स मीन्स अक्सर वो असफल हो जाते हैं, टू सी देखने के लिए इट्स एजुकेशनल पोटेंशियल को, इसकी शैक्षणिक जो क्षमता है उसको देखने में असफल रहते हैं। जो लोग कहते हैं कि इसको एक थ्रेट मानते हैं एजुकेशन में, लेकिन ये थ्रेट ना होकर पे और भी बहुत कुछ है, हेल्पिंग भी है, लेकिन इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को देखना चाहिए, ठीक है ना। एजुकेशनली भी इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग इसको थ्रेट मानते हैं एकेडमिक इंटीग्रिटी में। दिस रेजेस, ये उठाता है, क्वेश्चन, रेज के साथ एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है, उठाता है, रेज मीन्स उठाना, प्रश्न उठाता है ऑफ वेदर AI टूल शुड बी बैंड, कि AI टूल को बैन कर देना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए और प्रमोटेड, बढ़ाना चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये जो चीज़ है, जो भी मैंने अभी बोली है, ये चीज़ क्वेश्चन को उठाता है कि AI टूल शुड बी बैन, शुड का पैसिव है कि बंद कर देना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए या फिर इसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। बस ये थोड़ा सा है, आगे बस इतना ही करेंगे हम। न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल, न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल विच, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, विच हैड प्रीवियसली रिस्ट्रिक्टेड मीन्स पहले इन्होंने, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट, रिस्ट्रिक्टेड मीन्स बंद कर दिया था एक्सेस, पहुंच को, टू ChatGPT ऑन स्कूल कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स। उन्होंने पहले क्या किया था कि ChatGPT को स्कूल के कंप्यूटर में, नेटवर्क में बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। हैव रिसेंटली, उन्होंने अभी क्या किया है, हैव रिसेंटली लिफ्टेड, उठा दिया है, किसको, इस बैन को ख़त्म कर दिया है। हाल ही में उन्होंने जो बैन लगाया था स्कूलों में यूज़ करने का, उसको उठा दिया है, लिफ्ट कर दिया है। रेदर देन की बजाय, थिंकिंग ऑफ बैनिंग AI टूल मीन्स इसको, ये बैन, AI टूल को बैन करने की सोचने की बजाय, स्कूल्स शुड टीच मीन्स उनको सिखाना चाहिए, स्टूडेंट्स को, छात्रों को, नाउ टू यू, हाउ टू यूज़ देम, ठीक है, सॉरी, ये हाउ टू यूज़ देम, कि इसका प्रयोग कैसे करना है अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से, इसको बैन करने की बजाय इसका तरीका सिखाना चाहिए। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच, ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, पहुंच है, कैन इनहांस, बढ़ा सकती है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, छात्रों की समझदारी को, ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर, तकनीकी को लेकर, एंड कुड प्रूव, और प्रूव कर सकती है, टू बी अ वैल्यूएबल वर्क प्लेस स्किल, ठीक है, एक मूल्यवान, ठीक है, कार्यस्थल पर इसकी विचारशीलता को प्रूव कर सकती है। इट इज़ क्रूशियल फॉर एजुकेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है एजुकेशन के लिए, बोर्ड्स के लिए, टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए, थॉटफुल एंड रीजनेबल AI पॉलिसी मीन्स विचारशील और उचित जो AI की नीतियां हैं, रीजनेबल हैं, उसको क्या कर सकती है, बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।